जो आज बॉलीवुड में अपने स्टीमी सीन्स एंड आइटम सॉन्ग्स के लिए जानी जाती है, उनकी खुद की एक डार्क हिस्ट्री है। सो इस वीडियो में हम सनी लियोनी की पास्ट लाइफ एंड उनकी अब तक की जर्नी के बारे में बात करेंगे, अडल्ट स्टार से बॉलीवुड स्टार बनने तक की। एंड ये भी जानेंगे कि इतना डार्क पास्ट होने के बाद भी बॉलीवुड ने सनी लियोनी को कैसे एक्सेप्ट किया, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि सनी लियोनी ने अडल्ट इंडस्ट्री छोड़ के बॉलीवुड ही क्यों चुना। सनी लियोनी का रियल नेम करणजीत कौर वोरा है एंड करणजीत का बर्थ 13 मई 1981 को सरनिया ओंटारियो कनाडा में हुआ है। वहीं करणजीत के फादर जसपाल सिंह वोरा एंड मॉम बलवंत कौर वोरा दोनों ही इंडिया से बिलोंग करते हैं। एंड करणजीत की फैमिली में उसके पेरेंट्स के अलावा उसका एक छोटा भाई भी है जो कि बाय प्रोफेशन एक शेफ है। जब करणजीत 13 साल की थी, उसकी पूरी फैमिली कनाडा से अमेरिका मूव हुई और ये कोई सडन डिसीजन नहीं था, क्योंकि करणजीत के फादर ने इस चीज को काफी लंबे टाइम से प्लान करके रखा था एंड उनका मानना था कि अगर उन्हें अमेरिकन सिटीजनशिप मिलती है तो ये उनके फ्यूचर के लिए अच्छा है। एंड फिर इसके अगले साल वो लोग कैलिफोर्निया मूव हो जाते हैं। करणजीत की फैमिली एक डिसेंट मिडिल क्लास फैमिली है एंड ऐसा नहीं था कि फाइनेंशियली वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, बट स्टिल करणजीत अपनी हर विश फुलफिल नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए छोटी मोटी जो भी जॉब उसे मिलती थी वो करती थी, जैसे बेकरी में काम करना या फिर स्टॉल लगाकर नींबू पानी बेचना। फिर 19 की एज में करणजीत ने डिसाइड किया कि वो मॉडलिंग ट्राई करेगी एंड फिर पहली बार अपना पोर्टफोलियो करणजीत ने किसी एजेंट को दिखाया अपने फ्रेंड के रिकमेंडेशन पर। बट करणजीत को इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि जिसको वो अपना पोर्टफोलियो दिखा रही है वो एक अडल्ट मैगजीन के लिए काम करता है। सो करणजीत को 10 से $15,000 ऑफर किए गए थे उस अडल्ट मैगजीन के शूट के लिए। सो ये उस टाइप का शूट नहीं होने वाला था जिस टाइप का शूट करणजीत सोच कर आई थी, बट करणजीत को जो पैसे ऑफर किए गए थे उस शूट के लिए वो काफी ज्यादा एक्साइटिंग थे और करणजीत ने इस बारे में सोचा कि अगर वो साल भर भी काम करेगी तो वो इतने पैसे नहीं कमा पाएगी। एंड फिर करणजीत ने एक डिसीजन बनाया इस ऑफर को एक्सेप्ट करने का। फिर उस मैगजीन के ओनर ने करणजीत से कहा कि आपको जो नाम है वो सूट नहीं कर रहा है, आपको नाम चेंज करना होगा। तब करणजीत ने अपने लिए फर्स्ट नेम चूज किया सनी, और उस मैगजीन के ओनर ने करणजीत को लास्ट नेम दिया लियोनी। एंड इसी के साथ इंडियन ओरिजिन की मिडिल क्लास गर्ल करणजीत कौर वोरा बनी सनी लियोनी। तो जैसे सनी का सबसे पहला अडल्ट मैगजीन लॉन्च हुआ था, सनी ने अपने घर के आसपास के सभी शॉप में से वो सारे मैगजीन खरीद लिए थे, सो दैट किसी भी वे में उसके घर वालों को पता ना चले कि वो अडल्ट इंडस्ट्री में काम कर रही है। एंड काफी लंबे वक्त तक सनी लियोनी के छोटे भाई सनी सिंह वोरा के अलावा उसके फैमिली के किसी भी मेंबर को पता नहीं था कि करणजीत अडल्ट इंडस्ट्री में काम कर रही है। फिर सनी ने अपने पहले अडल्ट मैगजीन शूट के बाद कई और अडल्ट शूट किए एंड 2023 में सनी लियोनी को पेंट हाउस पेट ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला। एंड इसी तरह सनी लियोनी को पता चल चुका था कि वो धीरे धीरे फेमस होते जा रही है, तो सनी के पेरेंट्स को कहीं और से पता चली कि करणजीत अडल्ट इंडस्ट्री में काम कर रही है, उससे पहले सनी ने डिसाइड किया कि वो खुद ही जाके उन्हें बता दे। तो जैसे ही सनी ने ये बात अपने पेरेंट्स को बताई, वो बिल्कुल खुश नहीं थे सनी के इस डिसीजन से। एंड जब फैमिली के बाकी लोगों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने काइंड ऑफ डिसोन कर दिया करणजीत को, लाइक वो जानते ही नहीं है। Mrs. Danjao? Yes. We've been commissioned to do a documentary on your niece. We're looking for family to talk to now that she's one of the biggest stars in India. I don't want to talk about. Thank you. एंड ये सब होने के बाद भी सनी का कोई प्लान नहीं था अडल्ट इंडस्ट्री से बैकआउट करने का। फिर इसी तरह अडल्ट इंडस्ट्री में काम करते हुए सनी लियोनी ने काफी सारा फेम एंड पैसा कमाया। तो देखा जाए तो सनी अपने प्रोफेशनल लाइफ में तो काफी शाइन करी थी, बट उनका जो पर्सनल लाइफ था वो काफी लो फेज में था, क्योंकि सनी की मॉम को काफी ज्यादा एडिक्शन हो चुका था ड्रिंकिंग का, और ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से उनकी हेल्थ भी काफी खराब हो रही थी। एंड 2008 में उनकी डेथ हो गई। फिर सेम ईयर सनी ने अपने देन बॉयफ्रेंड डैनियल के साथ अपना खुद का अडल्ट प्रोडक्शन हाउस ओपन किया सनलस्ट पिक्चर्स के नाम से। एंड इस प्रोडक्शन हाउस से उनका मोटिव यही था कि वो किसी और के लिए काम ना करके बल्कि खुद का अडल्ट कंटेंट शूट करेंगे। एंड साथ ही साथ यही प्रोडक्शन हाउस उनका एग्जिट प्लान होने वाला था अडल्ट इंडस्ट्री से, क्योंकि आने वाले टाइम में वो लोग अडल्ट कंटेंट में परफॉर्म ना करके बल्कि उसके क्रिएटिविटी साइड में इन्वॉल्व होने का प्लान था, जैसे राइटिंग, डायरेक्टिंग एंड प्रोड्यूसिंग। 2010 तक सनी लियोनी ने काफी सारे माइलस्टोन अचीव कर लिए थे अडल्ट इंडस्ट्री में, एंड सनी लियोनी को वन ऑफ द टॉप अडल्ट आर्टिस्ट में कंसिडर किया जाता था। एंड फिर 2010 में सनी लियोनी के फादर की भी डेथ हो गई ड्यू टू कैंसर। एंड लाइफ के इस लो पॉइंट पे सनी लियोनी के साथ उसका बॉयफ्रेंड डैनियल था। एंड फिर 2011 में इन दोनों ने शादी कर ली। एंड फिर सेम ईयर 2011 में सनी लियोनी को इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल शो बिग बॉस का ऑफर आता है पार्टिसिपेट करने के लिए, बट सनी लियोनी इस ऑफर में इंटरेस्टेड नहीं थी एंड उन्होंने बिग बॉस को ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया था। एंड फिर बिग बॉस के मेकर्स ने फिर से एक बार सनी लियोनी को अप्रोच किया अपने पूरे शो के ब्रीफिंग के साथ, और बिग बॉस को इस ब्रीफिंग में मेंशन किया गया था कि इस शो को 50 मिलियन लोग देखते हैं। एंड इस चीज को देख के सनी का हस्बैंड डैनियल काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ था। एंड बिग बॉस के मेकर्स ने डैनियल से कहा कि आप बताओ व्हाट विल इट टेक टू गेट सनी ऑन द शो। तो सनी ने डैनियल से कहा था कि आई वांट $100,000 एज अ साइनिंग बोनस। एंड इवेंचुअली सनी बिग बॉस का कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है एंड बिग बॉस सीजन 5 के डे 49 पर सनी बिग बॉस के घर में एंटर होती है। तो शो पर सनी को काफी पसंद किया गया एंड सनी के आने के बाद शो की टीआरपी भी बढ़ी, बट शो के बाहर लोगों का काफी मिक्स रिएक्शन था कि एक अडल्ट स्टार को मेन स्ट्रीम शो पर क्यों लेकर आया गया। सी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ना अटेंशन किसी भी टाइप का हो उसे मोनेटाइज किया जाता है, चाहे वो अप्रिशिएशन से आ रहा हो या फिर कंट्रोवर्सी से। एंड बिग बॉस के मेकर्स को ये काफी अच्छे से पता था कि सनी लियोनी अपने साथ काफी व्यूअरशिप भी लेके आने वाली है। सो बिग बॉस में आने के बाद सनी लियोनी को जो लोग जानते थे वो तो बात कर ही रहे थे, एंड जो लोग नहीं भी जानते थे वो भी सनी लियोनी के बारे में बात करने लगे,
जिससे कि सनी लियोनी को और भी ज्यादा मेन स्ट्रीम अटेंशन मिलने लगा। और उसी दौरान पूजा भट्ट ने शो के मेकर्स को कांटेक्ट करके पूछा कि सनी लियोनी शो के बाहर कब आने वाली है, क्योंकि वो अपनी फिल्म जिस्म 2 में सनी लियोनी को कास्ट करना चाहती थी। फिर इसके बाद शो के मेकर्स ने महेश भट्ट से कहा कि अगर ऐसा है तो आप ये अनाउंसमेंट शो के अंदर आके कर दो। You wanted to cast this girl. Would you go into the house and interact with her? एंड फिर महेश भट्ट ने शो में जाके सनी लियोनी को मूवी ऑफर की एंड सनी लियोनी ने वो ऑफर एक्सेप्ट भी किया। सो बिग बॉस सीजन 5 में सनी लियोनी 6 हफ्ते तक शो के अंदर थी, उसके बाद वो इविक्ट हो गई। इसके बाद सनी लियोनी का अगला मेन स्ट्रीम इंडियन अपीयरेंस आया 2012 की फिल्म जिस्म 2 में एंड वो फिल्म एक कमर्शियल सक्सेस थी। एंड इसके बाद इंडियन एंटरटेनमेंट बिजनेस में सबको पता लग चुका था, इफ यू हैव सनी यू विल डेफिनेटली मेक मनी। एंड इसके बाद सनी लियोनी को एक के बाद एक कई सारे फिल्मों के ऑफर्स मिलते रहे। अगर फिल्म मेकर सनी लियोनी को कोई रोल ऑफर नहीं कर पा रहे थे तो वो लोग मूवी के अंदर सॉन्ग्स ऑफर कर रहे थे, क्योंकि सबको पता था कि सनी लियोनी की एक्टिंग परफॉर्मेंस इतनी टॉप नॉच की नहीं थी, बट अगर सनी लियोनी का नाम जुड़ा है मूवी से तो वो डेफिनेटली व्यूअरशिप गेन करने वाले हैं। एंड इसी रीजन की वजह से कई सारे फिल्म मेकर सनी के साथ काम करना चाहते थे। ये 2012 में सनी लियोनी वाज द मोस्ट सर्च पर्सन इन इंडिया एंड बैक टू बैक पूरे 4 साल के लिए सनी लियोनी के पास ही मोस्ट सर्च पर्सन इन इंडिया का टाइटल था। तो इंडिया में इतना सारा प्यार एंड एक्सेप्टेंस मिलते हुए देखकर सनी लियोनी ने अपने सारे फ्यूचर प्लान चेंज किए एंड ये 2013 में अडल्ट इंडस्ट्री में अपना लास्ट अपीयरेंस दे के अडल्ट इंडस्ट्री से एग्जिट ले लिया। सो अब तक सनी लियोनी मूवीज तो कर ही रही थी। फिर ये 2014 में सनी लियोनी को MTV का शो स्पिट्सविले ऑफर हुआ एंड टिल डेट सनी लियोनी शो का हिस्सा है एज अ होस्ट। सो बॉलीवुड में एंट्री होने के बाद सनी लियोनी ने अडल्ट इंडस्ट्री से एग्जिट ले ली। सो क्वेश्चन ये आता है कि इतना डार्क पास्ट होने के बाद भी बॉलीवुड ने कैसे एक्सेप्ट कर लिया सनी लियोनी को। तो इसका आंसर काफी सिंपल है, सनी लियोनी अपने साथ काफी व्यूअरशिप लेके आती है, तो काफी सारे इंडियन मूवी मेकर शो मेकर सनी लियोनी को वर्क ऑफर करने लगे। और पास्ट में सनी लियोनी ने जो अडल्ट इंडस्ट्री में एंटर करने का डिसीजन लिया था वो पैसों की वजह से लिया था, बट अब वही पैसे उसे बॉलीवुड में काम करके मिल रहा है। तो सनी लियोनी के लिए काफी इजी डिसीजन था कि वो अडल्ट इंडस्ट्री को क्विट करके बॉलीवुड में कंटिन्यू करे। और बॉलीवुड के मूवी मेकर्स ने सनी लियोनी के लिए एक्सेप्टेंस दिखा दिया था उन्हें काम ऑफर करके। और रही बात ऑडियंस की, तो इंडियन ऑडियंस ने सनी लियोनी को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सेप्ट किया है, क्योंकि स्टार्टिंग में सनी लियोनी जब इंडिया आई थी तब उन्हें काफी क्रिटिसिज्म एंड हेट फेस करना पड़ा। Pornography today is emerging as one of the catalyst or a trigger for rapists. I know that a lot of fingers get pointed at me here in India when these cases happen, and it's absolutely disheartening and ridiculous in every way. Rape has been going on for centuries. It didn't get created when I got created. और उन सभी चीजों को टैकल करके सनी लियोनी ने आज ये मेन स्ट्रीम एक्सेप्टेंस कमाया अपने लिए। तो क्या सनी लियोनी का जो पास्ट था उसको तो कोई चेंज नहीं कर सकता, बट सनी लियोनी ने अपने प्रेजेंट में काफी सारे चेंजेस लाए, क्योंकि अगर आप सनी लियोनी का पब्लिक अपीयरेंस देखोगे ना तो काफी डिसेंट होता है, कोई भी वल्गैरिटी नहीं दिखेगी आपको। सेम सनी लियोनी के सोशल मीडिया पोस्ट भी डिसेंट होता है। फिर 2017 में सनी लियोनी ने एक गर्ल को अडॉप्ट किया जिसका नाम उन्होंने निशा रखा है एंड सनी लियोनी के इस गेस्चर को भी लोगों ने काफी पसंद किया। एंड इसी तरह धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सनी लियोनी ने खुद के लिए एक्सेप्टेंस कमाया, इवन वो कंट्रोवर्सी से भी दूर रहती है। एंड जहां तक बात रही आज के टाइम में सनी लियोनी सिर्फ स्टीमी रोल्स ही करते हुए दिखाई देती है, बिकॉज उन्हें रोल ही वैसे ऑफर किया जाता है, और वैसे भी कोई अगर उन्हें डिसेंट रोल ऑफर करेगा तो व्हाई वुड शी डिनाई। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था कि सनी लियोनी ने अडल्ट इंडस्ट्री क्विट करके बॉलीवुड ही क्यों चुना, तो इसका आंसर भी काफी सिंपल है। लाइक सनी लियोनी ने बॉलीवुड को नहीं चुना बल्कि बॉलीवुड ने सनी लियोनी को चुना, क्योंकि सनी लियोनी ने ट्राई नहीं किया था बॉलीवुड में काम मांगने के लिए, बल्कि बॉलीवुड ने सनी लियोनी को काम ऑफर किया। बाकी सनी लियोनी एंड उनकी PR टीम को भी अप्रिशिएट करना बनता है। लाइक इतना डार्क पास होने के बाद भी ऐसा एक्सेप्टेंस अर्न करना काफी बड़ी बात होती है, क्योंकि कई सारे ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो एक बार अपनी इमेज खराब होने के बाद खुद को रिकवरी नहीं कर पाते। तो कुछ ऐसी रही है सनी लियोनी की जर्नी अडल्ट स्टार से बॉलीवुड स्टार तक की। और बाकी आपका क्या ओपिनियन है, सनी लियोनी को जो एक्सेप्टेंस मिला है वो मिलना चाहिए था या फिर नहीं। बाकी दैट्स ऑल फॉर अ डे। मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ।